मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो, मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो। जिहाद करने वालों को जूते मारो सालों को, क्रांति सेना जिंदाबाद। किसी भी मुस्लिम लड़के से मेहंदी ना लगवाइए। हमारी माँ बहन बेटियाँ या हमारे हिंदू भाई अगर मेहंदी लगाए तो उनसे लड़ाई आपसे दिखवाए। नहीं, हम अपनी जो भाई बहन बेटियाँ इनसे भी अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि किसी भी विधर्मी को अपना हाथ इस पवित्र त्योहार पर ना दें, क्योंकि मुस्लिम लोग अपने हाथ से समझदार हो ज़्यादा नहीं करना। जिंदाबाद, मेहंदी जिहाद बंद करो, बंद करो। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ को लेकर शिवसेना और क्रांति सेना का अभियान चर्चा में रहा। क्रांति सेना महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी और शिवसेना जिला प्रमुख बिट्टू सिंखेड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बाजारों में घूम घूम कर मेहंदी लगाने वालों पर निगरानी रखी। संगठनों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से कुछ युवक अपनी पहचान छुपाकर करवा चौथ और तीज जैसे त्योहारों पर महिलाओं को मेहंदी लगाते हैं, जिससे सामाजिक असंतुलन पैदा होता है। उन्होंने बताया कि उनके लठ पूजन अभियान और जागरूकता से अब बाजारों में अधिकतर हिंदू युवक युवतियां ही मेहंदी का कार्य कर रहे हैं। पूनम चौधरी ने कहा कि यह हिंदू समाज की जीत है, लेकिन भविष्य में भी ऐसे त्योहारों पर निगरानी जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ न कर सके। कार्यक्रम में मौजूद पदाधिकारियों ने दुकानदारों और महिलाओं का सहयोग के लिए आभार जताया। जो कल हमारी महिला मोर्चा ने लठ पूजन किया था और हमने उनको कार्यालय तक ही सीमित रखा, क्योंकि उनका भी त्योहार है। हमारी क्रांति सेना के हमारे निकुंज भाई, इनके नेतृत्व में आज हमारी ये युवा टीम बाजार में घूम रही है और ये देख रही है कोई जिहादी हमारी बहन बेटी के हाथ पे कोई मेहंदी तो नहीं लगा रहा। पूरा भ्रमण किया, कोई नहीं मिला। अगर मिलता तो इसका इलाज हम शिवसेना अपने स्टाइल से करती। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और हम बताना चाह रहे हैं, देखो ये त्योहार जो है हमारा हिंदुओं का पवित्र त्योहार है और हमारी कुछ बिटिया यहाँ पे देखिए हमने कि बुरके में है। हम उनको इस वर्ष कह रहे हैं बिटिया अब कोई बात नहीं, बुरके में आप मेहंदी लगा रही हो, अगले वर्ष आप अपनी जो हमारी हिंदुओं की ड्रेस है उसी में मेहंदी लगाना। तो उन्होंने बेचारी ने कही कि अंकल इस बार तो मजबूरी है हमारी कि हम बुरके में हैं, लेकिन अगले वर्ष हम जो है बिल्कुल जो हिंदुओं का पवित्र त्योहार है उसी के अनुरूप मेहंदी लगाएंगे। देखो यही देना चाहते हैं, पवित्र त्योहार है हमारी माताओं का, बहनों का, बेटियों का, सभी का, तो इसमें कोई जिहादी उनके हाथ न लगाए। मुजफ्फरनगर में करवा चौथ की रौनक देखते ही बन रही है। सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रख रही हैं। वहीं शहर के बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखी गई। कॉस्मेटिक और कपड़ों की दुकानों पर महिलाओं की लंबी कतारें लगी रहीं। शिव चौक पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से महिलाओं के लिए निःशुल्क मेहंदी लगाने का आयोजन आकर्षण का केंद्र बना रहा। मिट्टी के करवे, छलनी, लोटा और थाली की खरीदारी के लिए दुकानों पर उमड़ी भीड़, जिससे शिव चौक से भगत सिंह रोड तक जाम के हालात बन गए। पूरे शहर में करवा चौथ की चमक और उत्साह देखने को मिला। नए कपड़े सभी को सभी की देखती है, उसे वो करके रखते हैं और तो अकेले मेहंदी लगाई जाती है। माहौल बहुत अच्छा है, खुशनुमा भी है, शॉपिंग का भी है, सब बहुत अच्छा है। मैं तो साड़ी की, कॉस्मेटिक की, सूट की, साड़ी सूट दोनों की शॉपिंग चल रही है पूरी अच्छे से। अच्छा रहा इस बार, बहुत अच्छा। इसमें हमारी लेडीजें सजती संवरती हैं, सभी इसी तरह का खरीदारी करती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, साड़ी वगैरह और ये इत्यादि सब सजने संवरने का ही श्रृंगार का सामान खरीदती हैं। बाजार में बहुत चारों तरफ ही खुशहाली है और जगह जगह पर सब लेडीजें साड़ी खरीद रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं, बिंदियाँ खरीद रही हैं, सब श्रृंगार का सामान ही खरीद रही हैं। बहुत अच्छा माहौल है, लेडीजों में भी पूरा उत्साह है, मार्केट में काफ़ी भीड़ है और लेने वाला कस्टमर है जो भी है। अच्छा माहौल चल रहा है और आज से नहीं है, समझो 10-12 दिन से बहुत अच्छा काम चल रहा है। मुजफ्फरनगर में एमजी पब्लिक स्कूल की 9वीं कक्षा की छात्रा एक दिन के लिए डीएम बनी। यह अवसर महिला कल्याण विभाग के मिशन शक्ति 5.0 के तहत दिया गया, जिसमें लड़कियों को विभिन्न विभागों में अधिकारी बनने का अनुभव कराया गया। इस दौरान छात्रा ने उमेश मिश्रा जी का आभार जताया और कहा कि चाहे कोई किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन देश को हमेशा याद रखें। उन्होंने करप्शन को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि एक दिन की डीएम रहते हुए वे लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगी ताकि कोई दोबारा अपनी समस्या लेकर न आए। छात्रा ने यह भी साझा किया कि उनका सपना आईएएस बनकर देश की सेवा करना है। संदेश तो मैं देना चाहूंगी कि सब लोग चाहे किसी भी फील्ड में जाइए, लेकिन अपने देश को कभी मत भूलिए। अपने देश जो भी काम करे उसमें अपने देश को जरूर याद रखें और जितने भी लोग हैं उनके सबका वेलफेयर चाहें और
मैं चाहती हूँ इस देश से करप्शन एक तो हट जाए। ये जो करप्शन बहुत ही बुरी चीज़ है, कितने लोग न जाने इससे सफ़र करते हैं, पर मैं चाहती हूँ इस देश से करप्शन चला जाए। और आज तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आभार देना चाहूँगी उन सभी को जिन भी लोगों ने मुझे ये मौका दिया है आज एक दिन के लिए ही यहाँ पे डीएम की सीट पर बैठने का। सो थैंक यू। जहाँ जाएँ आजकल तो काफ़ी करप्शन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ऑफिसर्स हैं जो पूरे डिटरमाइंड रहते हैं अपने जॉब को लेकर। करप्शन पॉलिटिक्स में भी है और हर जगह है, लेकिन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, करप्शन तो डेंजरस है ही। मैं चाहूँगी कि ये सब करप्शन हट जाए। 9 की छात्रा मैत्रेयी को आज यहाँ जिलाधिकारी की कुर्सी पे पदासीन करके महिला सशक्तिकरण का एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में महिलाओं का आत्मबल बढ़े, उनमें सुरक्षा का भाव बढ़े, स्वयं के प्रति सम्मान का भाव बढ़े, इस भाव को लेकर के आज यह बच्ची को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर बनाया गया था। मुजफ्फरनगर के जिला चिकित्सालय में कर्मचारियों ने डॉक्टर चारू ढल और एक नर्सिंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत की है। कर्मचारियों का कहना है कि दोनों के व्यवहार में बार बार अभद्रता देखने को मिल रही है और उनका संवाद अक्सर अपमानजनक एब्यूसिव रहता है, जिससे सभी स्टाफ मानसिक उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए ताकि सभी कर्मचारी शांतिपूर्ण वातावरण में अपने कार्य को सही ढंग से कर सकें। देखिए, हमारे यहाँ एक सर्जन है जिनका नाम है डॉक्टर चारू ढल। वो पूर्व में भी कई सालों से यहाँ तैनात हैं और पूर्व में भी वो कई बार हमारे स्टाफ के साथ वार्ड में बदतमीजी कर चुकी हैं। जिस तरीके का उनका व्यवहार है, जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है, जिस तरीके से वो बोलती है, वो शब्द मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि हम एक सभ्य समाज से आते हैं और हम उनकी उस भाषा को यहाँ पे नहीं बोल सकते। वो जिस तरह से हमारे स्टाफ के साथ, महिला स्टाफ के साथ जिस तरीके से व्यवहार करती हैं, जिस तरीके से बदतमीजी करती हैं, वो आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। हम पूर्व में भी कई बार लिख के दे चुके हैं सीएमएस को, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये हमारे डॉक्टर चारुलता और एक स्टाफ ऑफिसर के बारे में था, कुछ नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। उनके आपस में कुछ रहा होगा, कुछ साथ काम करते हैं तो कुछ छोटी मोटी बहस होना, प्रॉब्लम्स होना नेचुरल है। वो कहावत है कि 2 बर्तन होते तो खटकते हैं, तो इसी तरह की छोटी मोटी घटना थी। उसको थोड़ा सा तूल दे दिया गया, अब वो सॉल्व हो गया है। सीएमएस साहब ने और वहाँ की टीम ने मिलकर उसको सॉल्व कर दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में 2 अक्टूबर 2025 को हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने चोरी के शक में उन्हें रोककर बेरहमी से पीट कर मार डाला, जबकि वह अपनी ससुराल जा रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ सुनाई देता है कि जब मृतक ने राहुल गांधी का नाम लिया तो हमलावरों ने कहा, यहाँ सब बाबा वाले हैं, और उसे और निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। यह घटना न केवल मानवता पर कलंक है, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए समानता और गरिमा के अधिकार का भी खुला उल्लंघन है। पीड़ित परिवार को न्याय और दोषियों को फांसी की सजा की मांग तेज हो गई है। जिला कलेक्ट्रेट में इसलिए आए हैं, बहुत विभिन्न कांड हुआ है रायबरेली में। रायबरेली में एक दलित समाज का युवक अपनी ससुराल जा रहा था, उसे चोरी के शक में लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ के इतनी बेरहमी से मॉब लिंचिंग की उसके साथ कि उसकी हत्या हो गई। और वो कहता रहा, मैं चोर नहीं हूँ, मेरी बात सुन लो, लेकिन किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। उसने कहा राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के कहने पर उसे और पीटा गया कि यहाँ राहुल गांधी नहीं, यहाँ बाबा हैं, सब बाबा के आदमी हैं यहाँ पे। तो ये बहुत विविध कांड है। आए दिन दलितों पर इतना अत्याचार होता है, हम रोज ज्ञापन देते हैं दलितों के, इसमें किसी को मूछ रखने पे मार दिया जाता है, पानी पीने पे मार दिया जाता है। दलितों का तो जीना दुर्भर हो गया है इस उत्तर प्रदेश में। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि हर मिनट, हर आधे घंटे बाद एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, हर दलित की हत्या होती है और हर दलित के साथ दुराचार होता है। यहाँ पर एनसीआरबी का डाटा कह रहा है उत्तर प्रदेश क्राइम में नंबर 1 है। मुस्लिमों का जो जीना मुहाल है इस देश के अंदर भी, उन्हें भी टारगेट करके, दलितों को और मुस्लिमों को टारगेट करके इस देश में आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को ये लोग नहीं मानते।
मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ नवीन मंडी परिसर में हुआ, जहां विधान परिषद सदस्य धर्मेंद्र भारद्वाज, पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा सत्येंद्र सिसोदिया, जिला पंचायत अध्यक्ष वीरपाल निरवाल और जिलाधिकारी उमेश मिश्रा सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। मेले में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। वोकल फॉर लोकल की भावना को साकार करते हुए स्थानीय उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया गया। इसी अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत 50 लाभार्थी महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरित की गयी। जी, मैंने घर के बने अचार, जैम, जेली, मुरब्बे की शॉप लगाई है, जिसकी ट्रेनिंग मैंने ये उद्यान विभाग कंपनी बाग में जो मुजफ्फरनगर वीरेंद्र सर उनसे ली है। और इस तरह के आपने यहाँ पे अचार के मेरे पास ये अभी 13-14 प्रकार के अचार है, जिसमें आम के हैं 3-4 प्रकार के अचार और हींग का है, और ये आंवले का मुरब्बा भी है, ये मैंगो जैम भी है, और ये करेला भी है। तो इसी तरह के अलग अलग प्रकार के घर में बने हुए अचार हैं। तमिलनाडु की कफ सिरप कंपनी श्रीसन फार्मा के कोल्ड्रिफ कफ सिरप ने मध्य प्रदेश में कम से कम 20 से 22 बच्चों की जान ले ली। इस लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए कंपनी के मालिक रंगनाथन को चेन्नई में मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि विपक्षी नेता राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। अब भी मोहन भैया, राजनीतिक मैनेजमेंट के बजाय उन बच्चों की जान बचाओ, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। मैं मानता हूं ऐसी पूरी परिस्थिति में सबसे पहले ड्रग कंट्रोलर को गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, तब ये सरकार संवेदनशील दिखेगी। अन्यथा टोटल अपनी कालिक को पोंछने का प्रयास दिख रहा है सरकार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक मस्जिद के पास भीड़भाड़ वाले मिश्री बाजार में 2 स्कूटरों में विस्फोट की खबर सामने आई थी। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए थे। इसके साथ ही ब्लास्ट से आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस की माने तो फेस्टिव सीजन के चलते दुकान के बाहर पटाखों का माल रखा था, जिसमें ब्लास्ट हुआ और कार्रवाई की जा रही है। मिश्री बाजार में आपने सुना होगा कि 2 स्कूटी रखी थी, उसमें विस्फोट हो गया। इनिशियली भी थॉट कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल रखा था और हाई एक्सप्लोजिव हो सकता है। हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पर गई, एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया और उन्होंने वहाँ से रेसिड्यू उठाया, कुछ चेक किया तो वो लो एक्सप्लोजिव पाया गया, जो कि पटाखों में यूज़ किया जाता है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया और कुछ दुकानों में हम लोगों ने पाया कि अवैध रूप से वो पटाखे रखे भी हैं, बेच भी रहे थे। और ये दुकान जिसमें ब्लास्ट हुआ उसका एक वीडियो भी सामने आया, जिससे स्पष्ट हो गया कि वो कार्टन था जिसमें पॉसिबली एक्सप्लोजिव सब्सटेंस रखा था, उसमें विस्फोट होने की वजह से ये घटना हुई। मैं अपने जीवन में सर मैं बहुत कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि हर बात पे लाइव आऊं, हर बात का सफाई दूं, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है? मैंने बोला ना कि ये अपनापन आज से 2 महीना पहले क्यों नहीं दिखा, 4 महीना पहले क्यों नहीं, ये अपनापन आज ही क्यों दिख रहा है? ये क्या हो सकता है? यही बात है, और क्या है? क्या बोलूं सर, किसी ना किसी, मैंने बोला ना कि जो लोग मजे ले रहे हैं, तो कैमरे के सामने हम हर किसी का नाम नहीं ले सकते हैं सर। कुछ तो है, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोगों का सपोर्ट है, जो ऐसा हो रहा है, और मैं क्या ही बोलूं। हमारा जो केस का मैटर है वो 3-4 साल से चल रहा है सर, और जो चीजें जीवन में हो चुकी हो गई, एज ए इंसानियत आप सबको क्या लगता है? जितना मेरे इज्जत का धजिया उड़ना था, जिसका उम्मीद नहीं था, वो सब क्रॉस हो गया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये सब संभव है। मैंने बोला ना कि कानून हमारे लिए भी मायने रखता है, कानून आपके लिए भी मायने रखता है। हमारा मैटर, हमारा मामला कोर्ट में है, कोर्ट जो फैसला करेगा वो हमारे लिए भी मान्य है और उनके लिए भी मान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मुंबई मेट्रो की लाइन 3 एक्वा लाइन के अंतिम चरण का भी उद्घाटन किया। 19,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजना है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठ सकेगा। मुंबई को अब अपना दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया है। ये एयरपोर्ट इस क्षेत्र को एशिया के सबसे बड़े कनेक्टिविटी हब के रूप में स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। आज मुंबई को पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो भी मिली है। इससे मुंबई में ट्रैवल और आसान होगा, लोगों का समय बचेगा। ये अंडरग्राउंड मेट्रो विकसित होते भारत का जीवंत प्रतीक है। आपको याद होगा
2014 में जब देश ने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। नहीं, मुझे वाकई में जान का खतरा तो बहुत है, लेकिन परमात्मा मेरे साथ है, मेरा होगा कुछ भी नहीं। वैसे मैं कल के लिए कि मेरे लिए सुरक्षा के लिए बहुत सारी पुलिस आई हुई थी, जिन्होंने उन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटाया, बैरिकेड लगाए। ये सब बात मुझे बहुत अच्छी लगी। पुलिस ने मुझे पूरी सुरक्षा दी है, मगर मुझे जान का खतरा बना हुआ, मैंने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस सुरक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा बात ना करें। बस हाँ, मुझे जान का बहुत खतरा है, मगर मैं डरा हुआ नहीं हूँ, वो जो होता है। सर्टिफिकेट तो मैं इस समय आपको नहीं दिखा सकता, मगर मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप जो पूछना चाहते हैं वो मुझे बताना ज़रूरी है। मगर मैं दलित हूँ, बस इतना ही आप समझ लें, इतना काफ़ी। और अगर आप गूगल में जाके देखेंगे तो किशोर को क्या, मेरा राकेश किशोर, जैसे डॉक्टर राकेश किशोर मैं लिखता हूँ, मेरे हाई स्कूल से अब तक के सब सर्टिफिकेटों में यही लिखा हुआ है। किशोर जो सरनेम है उसे आप जाके गूगल पे चेक कर लीजिए। नहीं, देखिए, मैं पहले भी बहुत सारे इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सब जो बातें हैं आप लोग जो है, ये सब कोई एक दैवी शक्ति, मुझे 16 सितंबर से जब से मिस्टर गवई ने वो अपने जजमेंट से पहले जो मजाक उड़ाया था विष्णु भगवान की प्रतिमा का और हमारे सनातन धर्म का, हिंदुओं का, तब से मेरे पीछे कोई शक्ति थी जो मुझे उठा के बार-बार प्रेरित करती थी, और जो उसने आज्ञा दी वही हुआ। मैं नहीं जानता कि वो अच्छा था।